नमस्कार। आप देख रहे हैं न्यूज़ो और मैं हूं प्रवीण झा। आपको याद होगा कि जब एसआईआर का काम चल रहा था, उस दौरान 7 न्यायिक अधिकारियों को किस प्रकार से मालदा के मोथाबाड़ी में एक वीडियो कार्यालय में बंधक बना लिया था। उस मामले में लगातार गिरफ्तारियां हो रही हैं। उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को खुद संज्ञान में लिया था और उसके बाद एनआईए जांच इसकी कर रही है। अब तक 30 लोगों को गिरफ्तार एनआईए कर चुकी है और आज एक और बड़ी खबर आई कि एक सायम चौधरी हैं। ये कांग्रेस के नेता हैं, वहां से उम्मीदवार भी थे। ये इनसे आज कोलकाता में पूछताछ पहले ही हुई और उसके बाद इनको गिरफ्तार कर लिया गया। कहा यह जा रहा है कि जिस दिन न्यायिक अधिकारियों को बंधक बनाया गया था, उससे एक दिन पहले यही सायम चौधरी हैं जो वहां पर भीड़ को उकसाने वाला बयान दे रहे थे, ताकि अगर एसआईआर की टीम वहां पहुंचे तो उसमें व्यवधान डाला जा सके, उसको डिरेल किया जा सके और उसके उनके ऊपर हमला किया जा सके। आपको याद होगा कि इसमें 9 पुलिसकर्मी घायल भी हुए थे और उसके बाद ये मामला बहुत ज्यादा तूल पकड़ा था कि आखिर एसआईआर का विरोध क्यों हो रहा है। आज जो यहाँ पर दिल्ली में खास करके लुटियंस गैंग जिस प्रकार का डफली बजा रहे हैं कि बंगाल में एक प्रकार से लोकतंत्र खतरे में है। भारतीय जनता पार्टी की जब से सरकार बनी है उसके बाद ये लोग ज्यादा और डफली बजाने लगे हैं कि बंगाल में तो अब रहने लायक स्थिति नहीं है। यहाँ पर तो कुछ लोग तो कुछ हमारे देश के कुछ जाने माने वकील तो यहाँ तक कह रहे हैं कि अब भारत ही रहने लायक नहीं है। यानी कि अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती जाएगी अलग अलग राज्यों में तो उसके बाद देश रहने लायक स्थिति में नहीं रह जाएगा। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये कह रहे हैं देश के जाने माने वकील और उनका पॉडकास्ट है इस मामले पर। उस समय उनको जब 7 न्यायिक अधिकारियों को बंधक बनाया गया था तब लोकतंत्र खतरे में नजर नहीं आ रहा था। लेकिन अब जब गिरफ्तारियां हो रही हैं, अब जब तृणमूल कांग्रेस की सरकार चली गई है, तो इन लोगों को ये लग रहा है कि अब देश में लोकतंत्र खतरे में है। आज जो गिरफ्तारी हुई है ये 30वीं गिरफ्तारी हुई है और इस गिरफ्तारी के बाद अब इसके तार बहुत ज्यादा जुड़ते जा रहे हैं। पहले तो ये तार जुड़ रहे थे सिर्फ तृणमूल कांग्रेस के नेताओं से, लेकिन अब ये तार धीरे धीरे कांग्रेस के नेताओं से भी जुड़ता जा रहा है, क्योंकि ये जो 30वीं गिरफ्तारी हुई है ये कांग्रेस के ही नेता हैं सायम चौधरी। और एनआईए ने जब उनसे पूछताछ की तो उनसे बहुत सारे सवाल किए गए और उन सवालों का जब उनको सही सही या तो आंसर नहीं मिला होगा या जो आंसर मिला होगा उसमें कुछ इनको लग रहा होगा कि इसमें कुछ और भी इनसे निकाला जा सकता है, इसलिए इनको गिरफ्तार कर लिया जाए और उनको गिरफ्तार फिर किया गया। तो ये जो गिरफ्तारी हुई है इसका मतलब आप ये समझिए कि जो बंगाल में एसआईआर का जो विरोध हो रहा था वो ना सिर्फ तृणमूल कांग्रेस कर रही थी बल्कि कांग्रेस भी कर रही थी। हालांकि बाद में जो कांग्रेस पार्टी है वो उस तरह से मुखर नहीं रही जिस प्रकार से ममता बनर्जी रही, क्योंकि ममता बनर्जी के बारे में आपको याद होगा कि एसआईआर के विरोध में वो ना सिर्फ कोलकाता हाई कोर्ट में बल्कि वो सुप्रीम कोर्ट तक आई और सुप्रीम कोर्ट में तो खुद उसकी पैरवी के लिए खुद वकील बन गई थी, खुद ममता बनर्जी पहुंच गई थी। हालांकि उस मामले में अलग है कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने उनसे एक जवाब भी मांगा है कि आपने किस अधिकार के तहत उस गॉन को पहन करके वहां पर आपने जिरह किया, तो उस मामले में अब उनको जवाब वो अलग देना है। लेकिन आप देखिए कि ये लोग आखिर विरोध कर क्यों रहे थे, आखिर क्यों हो रहा था एसआईआर का विरोध। क्या अभी जो जिस प्रकार से एसआईआर के बाद लोग उस समय बांग्लादेश की तरफ जा रहे थे और या अब जब सरकार बनी है भारतीय जनता पार्टी के उसके बाद जो बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं वो जो बाहर जा रहे हैं, वो क्या इन लोगों को अच्छा नहीं लग रहा था। इन लोगों को ये लग रहा था कि ये सारे बांग्लादेशी घुसपैठिए जो हैं वो बंगाल में ही रहें, भारत में ही रहें और ये लोग उनका भरण पोषण करें। यानी कि पूरा एक प्रकार से मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति पर ये लोग टिकी हुई थी ममता बनर्जी खुद। और इसके अलावा आप देखिए कि उसमें सहयोगी बन रही थी कांग्रेस पार्टी।
उसमें सहयोगी बन रही थी वाम दल। तो ये सभी दल जो है वहां पर आखिर क्यों इस प्रकार से बांग्लादेशी घुसपैठियों को संरक्षण दे रही थी? क्या था इसके पीछे का मकसद? क्योंकि ममता बनर्जी के बारे में तो अब बहुत सारे सवाल उत्पन्न हो रहे हैं ममता बनर्जी को लेकर कि बॉर्डर की फेंसिंग क्यों नहीं ममता बनर्जी होने दे रही थी, क्यों नहीं बीएसएफ को जमीन मुहैया करा रही थी ममता बनर्जी। इस सब के पीछे अब जांच जारी है। अभी हालांकि उस प्रकार से उनके खिलाफ इस मामले में कोई एफआईआर दर्ज नहीं किया गया है, लेकिन आने वाले समय में ऐसा लग रहा है कि ममता बनर्जी के ऊपर अब जो है वो उस ओर भी जांच बढ़ेगी कि आखिर क्या वजह है कि ममता बनर्जी फेंसिंग नहीं होने दे रही थी, बीएसएफ को जमीन नहीं दे रही थी। क्या इसके पीछे कुछ साठ गांठ और था? क्या बांग्लादेश से अभी जो कहा यह जा रहा है कि उनकी पार्टी जो टीएमसी है उनके पास जो फंड है लगभग 1600 करोड़ का, 1592 करोड़ का, उसमें कुछ जगहों से, हालांकि ये पुष्ट खबर नहीं है इसलिए मैं इसकी पुष्टि नहीं करता हूं, लेकिन कहा यह जा रहा है कि जमात से भी, बांग्लादेश में जो जमात है उस जमात से भी पैसा ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी को आ रहा था। तो अब इसमें कितनी सच्चाई है कितनी नहीं है, इसके बारे में जब जांच होगी उसके बाद पता चलेगा। और यही वजह है कि आप देखिए कि उनके कई सारे अकाउंट को फ्रीज कर दिया गया है, जिसमें कि लगभग 440 करोड़ का जो एचडीएफसी में जमा राशि है उस अकाउंट को तो पूरी तरह से फ्रीज कर दिया गया है। बाकी अकाउंट से भी लेन देन पर रोक लगा दी गई है, क्योंकि वो जांच अभी दूसरे तरीके से भी होगी कि क्या टीएमसी फंड में जितने भी पैसे हैं वो उसका सोर्स क्या था, वो पैसे आए कहां से थे। क्योंकि जो खास करके बागी गुट के जो विधायक हैं उनका एक और अलग आरोप है। ये आरोप तो मैं अभी आपको जो बताया कि बांग्लादेश से भी उनको हो सकता है जमात से भी पैसे आ रहे हों, इसकी अभी पुष्टि नहीं हुई है, जब जांच में पता चलेगा तब पता चलेगा। लेकिन जो उनके ही दल के विधायक जो बागी हो गए वो भी आरोप लगा रहे हैं कि हो सकता है इसमें जो बंगाल के अंदर जो कट मनी का पैसा था, यानी कट मनी जो बाकी जगहों से कमीशन के रूप में लिया जाता था, क्या वो पैसे भी टीएमसी के खाते में यानी पार्टी फंड में आ रहा था क्या? अब इस सब की जांच होगी। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ना कोई विपक्षी नेता कह रहे हैं, बल्कि ये खुद उन्हीं के नेता कह रहे हैं जो बागी हो गए हैं, जो रीतव्रत बनर्जी गुट में चले गए हैं, जिस गुट के रीत बनर्जी वहां पर करता धरता है, क्योंकि उन्हीं को बनाया गया है नेता प्रतिपक्ष। अब इतना तक तो ये है। अब जो एनआईए जांच कर रही है उस एनआईए की जांच में भी अब बहुत सारे रिजल्ट आएंगे कि आखिर ये क्यों हो रहा था, एसआईआर का विरोध क्यों हो रहा था। एसआईआर का विरोध सिर्फ इसलिए हो रहा था कि मुस्लिम तुष्टीकरण किया जाए, या इसका कुछ और मकसद था? क्योंकि कहा यह जा रहा है कि इसको पूरा सीआईए फंड कर रहा था, और सीआईए फंड जो है, सीआईए, आईएसआई, ये सब मिल करके ये बंगाल बॉर्डर एरिया जो है वहां पर इन लोगों की गतिविधि ज्यादा देखी जा रही थी। और बांग्लादेशी घुसपैठियों को भारत में जो शामिल कराया जा रहा था उसके पीछे का मकसद ये था कि वहां पर एक प्रकार से डेमोग्राफी चेंज किया जाए। और अगर डेमोग्राफी चेंज हो जाता तो समझ सकते हैं कि यही, आपको याद होगा, यही फिरहाद हाकिम है जो फिरहाद हाकिम ने कहा था कोलकाता में एक पाकिस्तानी रिपोर्टर को कि आप पाकिस्तान वहां क्यों, यहां कोलकाता में भी मिनी पाकिस्तान है। आपको बहुत जल्द ये देखने को मिलेगा कि जब यहाँ पर वो लोग, उन लोगों की संख्या बढ़ जाएगी, तब फिर ये लोग जो यहाँ अभी फिलहाल बहुसंख्यक है उनके ऊपर ये लोग कब्जा करेंगे। लेकिन इसका नेक्सस बहुत बड़ा है, इसका नेक्सस, इसके तार जुड़ रहे हैं आईएसआई से। तो ये जो पूरा नेटवर्क है, ये इसको क्या प्रश्रय ममता बनर्जी दे रही थी? क्या हो सकता है ममता बनर्जी को इसके बारे में जानकारी ना हो, लेकिन अगर वो बॉर्डर को सील नहीं कर रही थी, बॉर्डर पर फेंसिंग नहीं होने दे रही थी, या जमीन बीएसएफ को मुहैया नहीं करा रही थी, तो इससे सवाल तो उत्पन्न ममता बनर्जी के ऊपर भी होता है कि आखिर वो ऐसा क्यों कर रही थी। अब इन सारे सवालों के जवाब एनआईए ढूंढ रही है कि एसआईआर का विरोध क्यों हो रहा था और इसके पीछे की असली वजह क्या है, न्यायिक अधिकारियों को क्यों बंधक बनाया जा रहा था, क्या ये लोग ये चाह रहे थे कि इसी प्रकार से बंधक बना लिया जाए और फिर एसआईआर जो हो रहा है उसको टाल दिया जाए, ताकि एसआईआर नहीं होगा तो फिर से ममता बनर्जी की सरकार बनेगी। क्योंकि जो हर जगह वोट जो है वो आप देखिए कि हर बार इस बार जो है हर विधानसभा में लगभग 25 से 30 हजार वोट कटे हैं, और
जो अंतर है जीत का लगभग उसी आसपास दिख रहा है। कुछ जगहों पर बहुत ज्यादा अंतर है, लेकिन एसआईआर का असर तो दिखा है इस बार। इस बार ऐसा नहीं कह सकते हैं कि एसआईआर का असर नहीं दिखा है। हालांकि बहुत सारे और भी मामले हैं, जिस प्रकार से कटमनी, लोग परेशान थे, जनता को, खास करके बंगाल की जनता को रोजगार नहीं मिल रहा था, रोजगार, लोग पलायन करने पर मजबूर थे, ये सब मुद्दा तो था ही। लेकिन एसआईआर भी बहुत बड़ा फैक्टर था ममता बनर्जी को सत्ता से हटाने के लिए। आपके पास हम लोग इसी तरह की खबर लाते रहेंगे, तो आप बने रहिए न्यूज़ों के साथ। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।